हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर तो बढ़ता ही जाता है, एज वेल एज जैसे जैसे इंस्टीट्यूट आरटीपी, उसके बाद एमटीपी, एमटीपी सीरीज 1 सीरीज 2 जैसे जैसे निकालता जाता है, हमारा प्रेशर ऐसा लगता है कि यार अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या आरटीपी एमटीपी हम कब करेंगे। और उस मोमेंट पे हमें लगता है कि यार काश कोई हमें आरटीपी एमटीपी को सॉर्ट करके दे दे, फिल्टर करके दे दे कि भाई कौन कौन सी चीजें, नए नए क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, बस वही कर ली जाए। सो ये वीडियो उसी के बारे में है। चाहे आप सीए फाइनल एफआर के बारे में सुनने वाले हो या फिर सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स के बारे में सुनने वाले हो, आप दोनों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, आरटीपी अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, एमटीपी सीरीज 1 और एमटीपी सीरीज 2 दोनों सब्जेक्ट्स का, सीए फाइनल एफआर और सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स का आ चुका है। अगर आपने ये कंप्लीटली अभी तक नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए इन तीनों चीजों को सॉर्ट कर लिया है। और वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं आरटीपीज एमटीपीज में, कई सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे आते हैं, कई बार तो वर्ड टू वर्ड और अमाउंट टू अमाउंट आते हैं। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है कि यार ये नया क्वेश्चन आ गया। स्पेशली May 24 इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर न्यू सिलेबस। सो यहां पर मैंने क्या किया है, एफआर में और साथ ही साथ एडवांस अकाउंट्स में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं आरटीपी और एमटीपी से जो आपको क्वेश्चंस करने ही चाहिए, रेफर करके ही जाने चाहिए बिफोर द एग्जाम्स। सो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ये लिस्ट है एफआर वाली आरटीपी एमटीपी एनालिसिस की, और लास्ट में लिस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो मैंने 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस दिए, उन सबके लिंक भी हैं। एक एक करके बताते जा रहा हूं। सबसे पहले एफआर से शुरू करेंगे, उसके बाद बात करेंगे एडवांस अकाउंट्स की। अगर बात करें आरटीपी की, तो आरटीपी में बात करें या एमटीपी में बात करें या फिर एमटीपी सीरीज 2 की बात करें, देखो मैंने केस सिनेरियोस एमसीक्यूज को तो मैंने डाला ही है, ठीक है। तो चाहे केस सिनेरियोस कोई भी हो, आपको वो करके ही जाने हैं। एज फार एज आरटीपी के केस सिनेरियोस और एमसीक्यूज और एमटीपी के केस सिनेरियोस एमसीक्यूज, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, एक सिंगल वीडियो है। एमटीपी 2 की केस स्टडीज पर अभी मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आई थी वो, तो वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने सारे एमसीक्यूज करवाए हैं, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज करवाए हैं। तो ये तो न्यूली ऐड हुआ ही है। और क्या नया है आरटीपी एमटीपी में, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पर उन्होंने नया क्वेश्चन डाला है जो कि आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल से अलग है। मतलब आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है उसके अलावा उन्होंने एक नया क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 इनकम टैक्स, इंडिया 12 का इनकम टैक्स का क्वेश्चन उन्होंने डाला है। सेम टू सेम उन्होंने अपने नए मॉड्यूल में भी वो क्वेश्चन डाला है, ठीक है, जिसमें करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स निकालना है। और ये क्वेश्चन मैंने मिशन संभव बैच में करवा लिया है। इसके अलावा इंडिया 23 का उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है। इंडिया 8 और 9 के ऊपर उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स और उसके इंपेयरमेंट पर बात की है, उसका वो क्वेश्चन डाला है। इंडिया 2 का क्वेश्चन डाला है कि अगर स्टॉक डैमेज हो गया और उसका प्रोविजन बनाने की जरूरत है कि नहीं है। इसके अलावा 110 कंसोलिडेशन का एक नया क्वेश्चन उन्होंने डाला है। आई मस्ट से कि वो सब कर लीजिएगा। तो आरटीपी में अगर आप बाकी आरटीपी अगर आपको नहीं भी करना है या टाइम नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये सारी चीजें मस्ट रिकमेंडेड हैं, आप ये सारी चीजें एटलीस्ट करके जाइएगा। एमटीपी सीरीज 1 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, नया क्वेश्चन उन्होंने डाला है जिसमें पीसी निकालना है, नेट एसेट्स निकालना है, गुडविल निकालना है, और उसको ये सब निकालने के लिए कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिए हैं। इंडिया 23 वंस अगेन, आरटीपी का भी इंडिया 23 का क्वेश्चन और एमटीपी सीरीज 1 का भी इंडिया 23 का क्वेश्चन बहुत अच्छा निकाला है। 3 साल के अलग अलग 3 साल की कैलकुलेशन करनी है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और 113 इन्होंने कोई नया ऐड नहीं किया है, पर आमतौर पर क्या होता है ना, स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक्स को या तो अवॉइड करते हैं या तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ के जाते हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं देख के जाते। इसीलिए मैंने यहां पर ये दोनों केसेस, ये दोनों टॉपिक्स मैंने डाले हैं कि आप कोशिश करके एटलीस्ट ये एमटीपी के दोनों क्वेश्चंस देख के जाइएगा। एमटीपी सीरीज 2 की बात करें तो उन्होंने इंडिया 116 का सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक का क्वेश्चन डाला है। हालांकि कोई नया क्वेश्चन नहीं है, फिगर्स उन्होंने चेंज किए, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज किया है, बट मैं आपको बोलूंगा कि वर्थ इट रहेगा कंसिडर करना, देख के जाना। इंडिया 37 पर उन्होंने एक नया क्वेश्चन निकाला है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का, अलग अलग डिफरेंट केसेस पूछे और ओनरस कॉन्ट्रैक्ट पूछा है कि वो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। फिर प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगेन उन्होंने एक नया क्वेश्चन ऐड किया है। इसके अलावा इंडिया 8 एंड इंडिया 10 दो क्वेश्चन उन्होंने और में करके दिए, 6C में और में दिए। उन्होंने कोई नए क्वेश्चन नहीं है, बट अगेन मैं आपको बोलूंगा ये ऐसे टॉपिक है जो कि मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपको करके जाना चाहिए। तो पूरा टाइम नहीं है आरटीपी एमटीपी देखने का, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन देख के जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी आरटीपी एमटीपी में से। इसके अलावा 250 मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट भी आ चुकी है एफआर की, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 250 मस्ट डू क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो 2 पार्ट्स में है, पीडीएफ 1
और पीडीएफ 2, इसमें 250 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। देखिए, मुझे अगर पता होता कि इंस्टीट्यूट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछने वाला है तो मैं आपको 250 नहीं देता, मैं बस आपको 15-20 क्वेश्चन देता। पर मैं इतना जानता हूं कि ये 250 क्वेश्चंस करने के बाद आपका हर चीज बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, हर एडजस्टमेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हर एडजस्टमेंट आपका कवर हो जाएगा। आपने अगर इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ और नहीं भी देखा तो भी आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते सर ये कर लेंगे तो एग्जामिशन आ जाएगी क्या? बेटा, एग्जामिशन तो आपके हाथ में है, एग्जामिशन मेरे हाथ में और क्वेश्चंस के हाथ में नहीं है ना। मैं अगर आपको इवन 250 छोड़ो, मैं अगर आपको 100 क्वेश्चन भी दे दूं ना कि भाई यही इसी में से पेपर आएगा, तो भी एग्जामिशन गारंटीड नहीं है। गारंटीड एग्जामिशन तब होती है जब आपकी तैयारी अच्छी हो। सो आप इस चीज को समझिए कि आपकी तैयारी तब अच्छी होगी जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करके जाओगे जिनसे ओवरऑल टॉपिक आपका कवर हो रहा है, और वो क्वेश्चंस ही आपको मैंने दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, उसका लिंक आपको यहां पर दिया गया है। अब ये शीट जो आपको मिलेगी, ये कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सीए जय चावला करके है, या तो आप डायरेक्टली भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। टेलीग्राम को जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको यहां पर वो ये पूरा एफआर का लिस्ट मिल जाएगा, आरटीपी एमटीपी का, और टेलीग्राम चैनल के बाद आप उसको पिन कमेंट में भी देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बाद में एग्जाम्स के बाद आप चाहो तो आउट हो जाना। तो ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिएगा। अब सेम टू सेम इसी तरीके से अगर बात करें तो अच्छा, एफआर में इंडेस वाइज रिवीजन वीडियोस का भी मैंने लिंक डाल दिया है, और जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज और मैंने लिए हैं आरटीपी एमटीपी के, उसका भी मैंने लिंक डाल दिया है। आपके ये यूजफुल लिंक्स है, आप देख लीजिएगा। तो ये शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं एडवांस अकाउंट्स की, सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स, उसका भी आरटीपी एमटीपी एनालिसिस हुआ, और उसके आरटीपी एमटीपी एनालिसिस में मुझे क्या क्या मिला। अगेन मैं आपको बोलूंगा सीए इंटर वाले बच्चों, अगर आपको आरटीपी एमटीपी करने का पूरा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी क्वेश्चन नया नहीं है, सब क्वेश्चंस आपके आईसीआई के मॉड्यूल के जैसे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फिगर्स बदले हुए हैं और कंपनी के नाम बदले हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करके चाहिए अलग से। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या, अगेन केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज तो मैं आपको बोल ही रहा हूं, ऑल टाइम हिट है। आप प्लीज उनके केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज करके जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू करवाऊं तो आरटीपी और एमटीपी सीरीज 1 के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एक ही वीडियो में लगभग 90 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने उसको कवर किया है। वो वीडियो ऑलरेडी है, आपको वो दिख जाएगा। ये वाला वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज वाला। ठीक है, एमटीपी सीरीज 2 को मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं कर लूंगा, आपको बता दूंगा। उसके अलावा और क्या क्या देखना चाहिए, आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 12, 13, ये क्वेश्चन आप देखते जाइए कम से कम। किस किस के ऊपर है? इंट्रोडक्शन टू एएस, कार्व इन कार्व आउट। अब ये कोई न्यू चीज नहीं है, पर ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूं 50-60% बच्चे इंट्रोडक्शन टू एएस, फ्रेमवर्क, ये वाले टॉपिक्स को छोड़ के जाते हैं। तो आपको ये करके जाना चाहिए। कार्विन कार्व आउट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उन्होंने कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। मैं अगेन बोलूंगा कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर आपको बोला है कि इट इज वर्थ डूइंग दिस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबको पता है क्या है, पर मोस्टली हम एग्जाम में लिख नहीं पाते। आप जरूर देख के जाइएगा उसकी लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, फिर एएस 24 बहुत ही अवॉइडेबल टॉपिक है। मैंने एएस 24 का प्रॉपर एक नया वीडियो YouTube पे ऑलरेडी डाल के रखा है। अगर आपका AS 24 कवर नहीं हुआ है, अगर आपने अलग जगह से पढ़ा था तो आपका कवर नहीं हुआ है, तो AS 24 मैंने YouTube पे डाल के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख के जाइएगा। उन्होंने वेदर द सेगमेंट इज कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन उन्होंने पूछा है। मैं अब आपको यहां बता दूं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, पर ये सब बच्चे ये सारी चीजें अवॉइड की जाती हैं। AS 14 अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन कह सकते हैं। उन्होंने AS 14 और AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स को लिंक करके एक क्वेश्चन बना के दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, पर क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने एक्चुअल गेन और लॉस की बात की है। बस वो ये पूछना चाहते हैं कि एक्चुअल गेन और लॉस को हम डेफर एंड अमोर्टाइज करेंगे या फिर P&L में डालेंगे इमीडिएटली, जो कि P&L में डाला जाता है। 2 लाइन का आंसर है उसका, बट बच्चा उलझ सकता है। तो ये आरटीपी में आपको करके जाना चाहिए। हार्डली ये सब करने के लिए मैं आपको बताऊं, केस सिनेरियो बेस अगर छोड़ भी दें उसका तो वीडियो आप मेरा कर लेना, बाकी क्वेश्चन आपको हार्डली करने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। एमटीपी सीरीज 1 में आते हैं, एमसीक्यूज की मैं बात कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी AS 28 का क्वेश्चन दिया है। AS 28 वैसे ही न्यूली एडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं आपको जरूर बोलूंगा कि करके जाना, क्योंकि उन्होंने इंपेयरमेंट के साथ साथ रीवैल्यूएशन का भी केस डाला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उन्होंने रॉयल्टी और इंटरेस्ट पर डाला है। अब मैंने यहां पर उसको क्यों इंपॉर्टेंट रखा, आमतौर पर जब हम AS 9 की बात करते हैं तो AS 9 को थ्योरी AS माना जाता है, और बच्चा थ्योरी AS में यही बोलता है कि यार मैं लिख नहीं पा रहा। और स्पेशली जब वो AS 9 की बात करता है तो वो सेल ऑफ गुड्स
और रेंडरिंग ऑफ सर्विस तो पढ़ लेता है, लास्ट में वो रॉयल्टी का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा, डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको ना याद नहीं रहता है बहुत सारे बच्चों को। तो इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को ऐड किया है, यहां पर रॉयल्टी और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट पूछा गया है। अगेन फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन वापस आ गया। देखिए आरटीपी में भी फ्रेमवर्क आया है, एमटीपी में भी फ्रेमवर्क आया है, और एमटीपी सीरीज 2 में भी फ्रेमवर्क आया है। मतलब समझ लो फ्रेमवर्क में से कुछ ना कुछ तो आएगा। अब फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंट्रोडक्शन टू एएस, उन्होंने क्वेश्चन 6 करके जो दिया, उन्होंने 6A में उन्होंने 2 में से चॉइस दिया है। फ्रेमवर्क में उन्होंने बोला है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कोई नई चीज नहीं है, बट बच्चे अवॉइड करते हैं इसलिए मैंने डाला है। इंट्रोडक्शन टू एएस, व्हाट इश्यूज एएस डील विद। आप सबको पता होगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा अपना जब भी बैच शुरू करता हूं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो, मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ये 4 बातें जिन बातों में एएस डील करता है वो उसी से रिलेटेड है। तो ये ऐसी चीजें मैंने डाली हैं यहां पर। फ्रेमवर्क की बात करें, इंट्रोडक्शन टू एएस की बात करें, जो मोस्टली बच्चे इग्नोर करके जाते हैं। एमटीपी सीरीज 2 में क्या नया है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक AS 29 के ऊपर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन डाला है। वारंटी प्रोविजन का क्वेश्चन डाला है कि अब कंपनी वारंटी दे रही है, हमने उसका प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उन्होंने क्वेश्चन डाला है, जिसमें उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन हो रहा है और उसका इंपैक्ट होल्डिंग के शेयर पर और एमआई के शेयर पर क्या पड़ेगा, उन्होंने वो क्वेश्चन दिया है। ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट उन्होंने थोड़ा सा अलग कैटेगरी बना लिया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वो देख के जाइएगा। 7 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने डाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगेन फ्रेमवर्क के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, न्यूट्रलिटी के ऊपर, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का न्यूट्रल होना कितना जरूरी है। उन्होंने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछा है। अकाउंटिंग इक्वेशन पर इंस्टीट्यूट एग्जाम के अंदर भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सिचुएशंस दी हैं और उसके ऊपर उन्होंने बोला कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना के बताइए बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरूर देख के जाइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6B, restructure of company, internal reconstruction, so reconstruction of companies, conversion of equity share into stock, ये भी उनके मॉड्यूल का ये, बट इक्विटी शेयर टू इक्विटी स्टॉक में बदलने की एंट्री, फिर इक्विटी स्टॉक को इक्विटी शेयर में बदलने की एंट्री, बहुत सारे बच्चे अवॉइड करके जाते हैं, ज्यादा पता नहीं रहता, इसलिए मैंने डाला है, बस दैट्स इट। तो आप अगर देखोगे तो मोटा मोटी मैंने मैक्सिमम वो चीजें डाली है जो वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स हैं जो बच्चे अवॉइड करके जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, AS 28 एंड AS 29, लगभग बाकी सब चीजें अवॉइड ही होती है। तो इसीलिए आप ये सब भी देख के जाओगे, और एमटीपी आरटीपी अगर बाकी कुछ और नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। इंटर वाले बच्चों आप लोगों के लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो 150 मास्टर क्वेश्चंस मैंने रिलीज कर दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 150 मास्टर क्वेश्चंस है, 151 मास्टर क्वेश्चंस है। जैसा कि मैंने सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को बोला, मैं आपको भी बोलूंगा कि अगर मुझे पता होता कि भाई एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले तो मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देता, पर मैं ये जानता हूं कि ये 150 क्वेश्चंस करने के बाद मैं इतना चैलेंज से बोल सकता हूं कि आपके हर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि इन 151 क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जिन क्वेश्चंस में आपके उन पर्टिकुलर टॉपिक के सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाए या फिर मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर हो जाए, इस बहाने आपका वो टॉपिक का रिवीजन हो जाए, तो वो आप आराम से कर सकते हो। ये मिनिमम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा कुछ नहीं करना है, पर आपको मिनिमम 151 क्वेश्चंस तो एग्जाम से पहले अच्छे से देख के जाने हैं। अच्छा, इस लिस्ट में ये 4 एएस मैंने शामिल नहीं किए हैं क्योंकि ये 4 प्योर थ्योरी एएस है, तो इनके सारे के सारे क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन वीडियोस, पूरे फास्ट ट्रैक रिवीजन, रैपिड रिवीजन वीडियोस जो यूट्यूब पर पूरा प्लेलिस्ट है उसका मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज रिवीजन अवेलेबल है। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने डाला हुआ है। मैराथन रिवीजन का पार्ट 1 भी आ चुका है और पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा एग्जाम से पहले। मेरी कोशिश है कि मैं एग्जाम टाइम में आपके साथ मैराथन्स वगैरह लूं, वो भी बहुत जल्दी आएगा। सो गाइज, ये था आपका आरटीपी एमटीपी का डिस्कशन। तो ये चीज जरूर करके जाइएगा और आपको ये लिस्ट मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, आपको पिन मैसेज में या फिर आप हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको ये पूरा का पूरा फाइल मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और ये आप देखिए, और पता है क्या होता है ना, जब हम ये चीज, ये वीडियो देखते हैं या फिर ये फाइल होती है, तो अगर हम ये चीज 4-5 लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हमारे ना, मैंने सुना है ना, हमारे मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। हाँ, सच बता रहा हूं, 5 से 10 मार्क हमारे वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा करके देखिएगा, शायद हो सकता है आपके मार्क्स भी बढ़ जाए। और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एग्जाम तक एटलीस्ट, और एग्जाम के बाद चाहो तो भले भले आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम तक आपको ये चैनल में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच। एडवांस अकाउंट्स और सीए फाइनल एफआर के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।